Welcome to Quick No Free Online Academy Chemistry, where learning starts with a spark. हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारा लेक्चर नंबर 7 केमिस्ट्री 9th। जैसा कि हमने चैप्टर 1 जो है पहले से ही स्टार्ट कर दिया था। आज है हमारा लेक्चर नंबर 7 और फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे आज इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं रोल ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, यानी कि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, डेली लाइफ है, इस डेली लाइफ में केमिस्ट्री का क्या रोल है, इसका क्या किरदार है, इसकी क्या अहमियत है, वो हम पढ़ेंगे आज हमारे लेक्चर में। कल तक जो हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने सारे जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया है कि उनकी जो टाइम पीरियड, उनकी जो कंट्रीब्यूशन और उनकी जो इन्वेंशंस केमिस्ट्री में क्या क्या थी। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं हमारा जो है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री डेली लाइफ में। हमारी जो केमिस्ट्री है उसका डेली लाइफ में जो है क्या रोल है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या अहमियत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो है लाइफ ऑन अर्थ एंड वाटर। अब देखें स्टूडेंट, हमारी जो पूरी जो अर्थ है, हमारी जो पूरी जो अर्थ है, इस पूरी अर्थ पर टोटल आप सबको पता है कि हमारी जो पूरी जो अर्थ है वो अर्थ का जो 30% है वो खुश्की है, बाकी 70% जो है वो पानी है। ठीक है, इस अर्थ का जो 70% हिस्सा है वो पानी है, बाकी 30% क्या है, लैंड है, यानी कि खुश्की है। तो उस लैंड पे जो जो भी चीज़ें लिविंग थिंग्स, चाहे वो इंसान हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, या जो पानी है, इस पानी में जो भी चीज़ें लिविंग थिंग्स जैसे कि एनिमल्स और प्लांट्स, इंसान तो पानी में नहीं रहते, ठीक है, तो इसमें जो प्लांट्स और जो भी एनिमल्स जो रहते हैं, तो इन दोनों के लिए जो पानी में लिविंग थिंग्स रह रहे हैं ऑर्गेनिजम्स और जो खुश्की पर ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, इन दोनों के लिए पानी का बहुत ही बड़ा जो है रोल है। जो पानी है उसको केमिस्ट्री में हम कहते हैं H2O, यानी कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों मिलके इन्होंने पानी बनाया। जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों मिलते हैं तो दोनों का रिएक्शन होता है, तो क्या बनता है, वाटर, पानी। तो पानी का जो है बड़ा ही रोल है दोनों के लिए, चाहे वो खुश्की पे लिविंग थिंग्स रह रहे हों या चाहे पानी में रह रहे हों, दोनों में जो है बहुत ही बड़ा रोल है पानी का। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो पानी है ये भी एक केमिकल है। पानी केमिस्ट्री के हिसाब से क्या एक केमिकल है जो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से मिलकर बना है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री का बड़ा रोल है। और यहाँ पे देख लें, अब क्या कह रहा है कि लाइफ एग्जिस्ट्स ऑन अर्थ ड्यू टू वाटर। अब कह रहा है कि जो लाइफ है, जिंदगी है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें पानी का, क्योंकि हमें अगर आपसे कोई पूछे कि हमें जिंदा रहने के लिए या जितनी भी अर्थ पर लिविंग थिंग्स हैं, चाहे एनिमल हो, प्लांट हो या इंसान हो, सबको रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है, तो कुछ फैक्टर्स हैं जिनमें पानी जो है वो भी आता है। ठीक है, तो पानी जो है वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। तो क्या कह रहा है कि विच इज़ एसेंशियल फॉर केमिकल रिएक्शंस इन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब देखें स्टूडेंट, हम जो पानी पीते हैं हमारे अंदर भी केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी या हमारे स्टमक में, यानी कि जो हम खाना खाते हैं तो उसमें हम जो है उसके बाद हम पानी भी पीते हैं, उससे पहले भी पानी पीते हैं। हमारी बॉडी में जो हम पानी पीते हैं तो वो भी अंदर रिएक्शंस होते हैं। तो वो रिएक्शंस जो हैं हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि क्योंकि खाना जो हम खाते हैं, जब वो खाना अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है वो क्या करता है, खाने को तोड़ता है। ठीक है, छोटे छोटे ज़रों में तोड़ता है, उसके बाद फिर आगे स्टमक में जाता है, वहाँ पे एक और केमिकल होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो उनको क्या करता है, उस खाने में से जो भी एनर्जी है उनको निकालता है। उसके बाद उसमें से जो ब्लड बनता है। तो ये सारे जो केमिकल रिएक्शन है वो सिर्फ इंसानों में नहीं, लेकिन जो भी एनिमल्स हैं और उसके अलावा प्लांट्स हैं, उन सारों में ये केमिकल्स रिएक्शन जो है वो होते रहते हैं और उनमें जो है पानी का बहुत बड़ा रोल है। अब इसमें देखें स्टूडेंट, यहाँ पे क्या कह रहा है, डिसऑर्डर्स इन दीज रिएक्शन कैन कॉज डिजीज दैट कैन बी ट्रीटेड थ्रू केमिस्ट्री। यानी कि अब इस रिएक्शन में यानी कि अगर हम पानी जो पीते हैं, अगर वो पानी इम्प्योर है, पानी अगर वो साफ़ नहीं है, तो बॉडी में या कोई बीमारी आ जाती है। ठीक है, तो वो जो हमारी बॉडी में डिसऑर्डर आ जाता है, यानी कि कोई डिजीज़ हो जाती है किसी कारण से, तो उनको भी कंट्रोल हम किसके ज़रिए करते हैं, केमिस्ट्री के ज़रिए। उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे है कुकिंग, ईटिंग एंड डाइजेशन। कुकिंग, ईटिंग एंड डाइजेशन। अब देखें जो खाना हम बनाते हैं तो केमिस्ट्री के हिसाब से वो क्या है, जो हम नमक, खाने में जो नमक मिलाते हैं या मसाले जो भी हैं, स्पाइसेस जो होते हैं, या जो भी चीज़ें हम मिला के या हम उनको मिक्स करके जो खाना बनता है,
तो वो कुकिंग जो होती है, तो केमिस्ट्री के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, वो हम रिएक्शन करवा रहे हैं, यानी कि केमिकल्स को हम मिक्स कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे नमक हो गया, केमिस्ट्री में नमक का अपना एक फॉर्मूला है NaCl, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद जो शुगर है, शुगर का भी अपना फॉर्मूला है। ग्लूकोज, उसका भी अपना फॉर्मूला है, ठीक है। हर किसी का जो है अपना एक फॉर्मूला है केमिस्ट्री के हिसाब से। उसके बाद ईटिंग, खाना खाने का मैंने अभी आपको बताया कि हम जो भी खाते हैं अंदर, हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। वो यानी कि एक निराला जो हमारे मुंह के अंदर जाता है, जो हम चबाते हैं और उसके बाद नीचे तक जो जाता है डाइजेशन तक, तो ये पूरा जो प्रोसेस है, तो ये जो पूरा जो प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें जो है केमिकल रिएक्शन से जुड़ी हुई हैं। यानी कि पूरा जो हमारे बॉडी के अंदर वो केमिकल रिएक्शन जो वो पूरे जो है केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑल आर केमिकल प्रोसेसेस। उसके बाद हमारे पास है कंस्ट्रक्शन एंड क्लीनिंग। इसमें क्या है, केमिस्ट्री इज इन्वॉल्व इन मेकिंग मटेरियल्स एंड क्लीनिंग एजेंट्स। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है या अहमियत है, इसकी इंपॉर्टेंस है कि हम जो भी क्लीनिंग एजेंट्स और मटेरियल्स वो हम बनाते हैं, उसमें भी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। केमिस्ट्री इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। केमिस्ट्री जो है हम फर्टिलाइजर बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ग्लास बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद प्लास्टिक, उसके बाद पॉलीमर्स, उसके बाद जो है हमारे पॉलीमर्स यानी कि छोटे मॉलिक्यूल्स को बड़े मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, तो ये भी पॉलीमर्स है। उसके बाद जो सिंथेटिक फाइबर्स यानी कि जो धागा हम बनाते हैं, मुख्तलिफ रंगीन कलर्स के जो धागे बनते हैं। उसके बाद सिरेमिक्स, ठीक है, और उसके बाद जो है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो ये सारी चीज़ें, ये जो भी सफाई के हिसाब से सोप्स और डिटर्जेंट्स और सिरेमिक्स यानी कि जो मिट्टी के जो हम बर्तन बनाते हैं उसके ऊपर जो हम डिज़ाइन देते हैं, वो केमिकल्स का हम इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट कलर्स जो है हम इस्तेमाल करके जो उसके ऊपर डिज़ाइन बनाते हैं, मिट्टी की जो भी हम शेप देते हैं, जो भी मिट्टी की जो चीज़ बनाते हैं, ठीक है, तो वो जो चीज़ें उसको हम सिरेमिक्स कहते हैं। उसके बाद जो हमारे पास है वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट में देखें, यानी कि पानी को साफ़ करना, क्योंकि पानी जो है हमारी लाइफ में इसका जो बहुत बड़ा रोल है, तो वो साफ़ होना ज़रूरी है। तो क्या कह रहा है कि डिजीज़ लाइक कॉलरा, टाइफाइड, डाइसेंट्री एंड इन्फेक्शंस स्प्रेड थ्रू इम्प्योर वाटर। अब क्या कह रहा है कि ये जो भी बीमारियां हैं, कॉलरा है, टाइफाइड है, डाइसेंट्री है, इन्फेक्शंस स्प्रेड है, तो यानी कि जो भी बैक्टीरिया वगैरह उनका फैलना, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बीमारियां ये क्यों होती है, ये इम्प्योर वाटर की वजह से होती हैं। तो इस इम्प्योर वाटर को हम साफ़ कैसे करेंगे, प्योरीफाई कैसे करेंगे? क्लोरीन ट्रीटमेंट प्योरीफाइज वाटर, यानी कि क्लोरीन का हम इस्तेमाल करके जो है पानी को साफ़ करते हैं, प्योर करते हैं। अब देखें, क्लोरीन की आपने देखा होगा हमारे पास आम जो ये हमारी लाइफ है, इसमें आप देखे होंगे हमारे शहर में जो छोटे छोटे शहर हैं वहाँ पे या बड़े शहरों में भी जो प्लांट लगाए जाते हैं, जहाँ पे आप देखा होगा आपने मशीनरी लगाई जाती है, जहाँ पे पानी को साफ़ किया जाता है और घरों में जो है पहुँचाया जाता है, ठीक है, पैसों से मिलता है जो पानी साफ़। अब वो पानी वो साफ़ कैसे करते हैं, उस मशीनरी में क्या होता है, वो क्या मिक्स करते हैं पानी के साथ, वो केमिकल होता है। क्या होता है? केमिकल की गोलियाँ होती हैं। वो गोलियाँ कौन सी होती हैं? वो क्लोरीन की गोलियाँ होती हैं। यानी कि उसको क्लोरीन की गोलियाँ जो है उसमें डाल के उसको साफ़ किया जाता है, पानी को प्योरीफाई किया जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो कभी-कभी आपने देखा होगा, पानी जब आप वो पियोगे तो कभी-कभी पानी जो है हमें थोड़ा-सा खारा लगता है, यानी कि वो कड़वा लगता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्लोरीन जो है वो ज़्यादा हो जाता है। जब क्लोरीन ज़्यादा हो जाता है पानी में, तो वो जो है पानी थोड़ा-सा कड़वा हमें लगता है। तो ये भी देखना, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही हमारे पास शहरों में काफ़ी जानों ने जो है प्लांट ऐसे ही लगा दिया, उनको पता नहीं होता है, तो वो क्लोरीन ज़्यादा मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो इनका भी आपको ख्याल रखना है कि वो भी हमारे लिए नुकसानकार है। तो पानी वो ही हो जो हमें हमारे पीने के लायक हो, साफ़ हो, सही हो, ज़्यादा क्लोरीन भी मिक्स ना हो। क्लोरीन इस्तेमाल किया जाता है पानी के साफ़ के लिए, ठीक है, प्योर करने के लिए, पानी को प्योरीफाई करने के लिए। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहा है, क्लोरीन यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग 1000 प्लस कंपाउंड्स इन इंडस्ट्रीज लाइक ब्लीचिंग एजेंट्स, पेस्टिसाइड्स, मेडिसन्स, ETC। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्लोरीन को 1000 से भी ज़्यादा चीज़ों को, कंपाउंड्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में। कौन सी? केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। केमिकल इंडस्ट्री में क्लोरीन का इस्तेमाल करके 1000 से भी ज़्यादा जो कंपाउंड बनाए जाते हैं। उसमें हमारे पास आता है ब्लीचिंग एजेंट्स, उसके बाद जो है पेस्टिसाइड्स, उसके बाद मेडिसन्स, ये जो भी दवाइयाँ वगैरह, तो ये वहाँ पे बनाई जाती है। ये है जो है हमारा ब्रीफ सा जो है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। स्टूडेंट इनको एग्जाम के हवाले से सही से इनको याद करें, समझें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और ताकि जो भी दूसरे स्टूडेंट जिनको पता नहीं है तो वो इस हमारी जो है कम्युनिटी से जुड़ सकें।